आज शुरुआत करते हैं संगतकार की, जिसके राइटर हैं मंगलेश डबराल। इसमें राइटर ने मुख्यतः संगीत की बात की है, लेकिन संगतकार किसी भी काम में हो सकता है। संगतकार वह व्यक्ति होता है जो किसी काम में सहायता करे और उसे ऊंचाइयों पर ले जाने में उसका हाथ हो। जैसे कि कोई मूवी बनती है तो उसमें उस फिल्म में संगीतकार होता है, गायक भी होते हैं और उस मूवी में गीतकार भी होते हैं। उस मूवी में निर्देशक और बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन नाम किसका होता है? सामने पर्दे पे कौन आता है? जो नायक होता है, जो नायिका होती हैं, उनका नाम होता है। लेकिन जो पीछे जिनकी बहुत मेहनत रही होगी, उन्होंने जो काम किया है, उनका कहीं नाम नहीं होता। सारा क्रेडिट किसको होता है? या तो नायक को, या नायिका को, या फिल्म डायरेक्टर को। तो वही संगतकार का काम होता है। तो इसमें मंगलेश डबराल जी ने बताया है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। जो मुख्य गायक है, जो गा रहा होता है, जिसकी भारी भरकम आवाज है, तो उस सुर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। और वह आवाज कैसी है? जो पीछे से आती है, जो धीरे, मतलब जो कम होती है, पीछे से साथ देती है उसका, लेकिन वो कम होती है और बहुत सुंदर होती है पीछे से। अब क्या बताया है संगतकार के बारे में? वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। और लोग कैसी कैसी अटकलें लगाते हैं कि वो मुख्य गायक का छोटा कोई भाई होगा, कोई उसका शिष्य होगा, या उसका कोई स्टूडेंट रहा होगा, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या कोई दूर का रिश्तेदार होगा। मुख्य गायक की गरज में जब मुख्य गायक गा रहा होता है और अपनी आवाज को और ज्यादा तेज मधुर वो बोल रहा होता है गरज में, वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से ये सत्य रहा है, शाश्वत सत्य है ये, कि वह अपनी गूंज पीछे से मिलाता हुआ आता है। जब गायक अपनी आवाज को बोल देता है तो पीछे से वो उसका साथ देता है, अपनी आवाज को उसमें मिला देता है। गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में कहीं खो चुका होता है, अंतरा मतलब जो टेक होती है, मान लो हम जहाँ से हम खत्म करते हैं, जहाँ से हम अपनी एक पैरा को फिनिश करते हैं, दूसरा पैरा वहाँ पर शुरू होता है, उसको अंतरा बोलते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, तो कहीं पर जब वो उलझ जाता है उसमें, उन तानों में उसको याद नहीं आता, या अपने ही सरगम को लांघकर, या अपने सुर को लांघकर, यानी कि वो अपने सुर से भटक जाता है, अपने सुर से वो भटक जाता, सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनंत में, एक अपनी हद से वो पार चला जाता है, जिससे उसे संगतकार को पता होता है कि अब मतलब जो गायक है वो अपनी लय को खोता जा रहा है, अपनी लय को भूलता जा रहा है। अब फिर संगतकार का काम क्या है यहाँ पर? अब देखो क्या होता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, उसको स्थाई मतलब कंटिन्यू उसको चलाए रखता है, उसकी आवाज को। तो उसका बहुत हाथ होता है उसके पीछे। वही काम औरों के भी साथ में होता है। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, तो उस क्रिकेटर को बनाने में, उस क्रिकेटर को महान बनाने में, मान लो सचिन तेंदुलकर है, तो उनको बनाने में उनके गुरु रहे होंगे, उनके कोच रहे होंगे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड रही होगी, और उनके दोस्त रहे होंगे, और वो पवेलियन के बहुत सारे लोग जिन्होंने उनका हाथ बटाया होगा। लेकिन वो सब संगतकार हैं, और जो मेन चेहरा है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। तो संगतकार की हमें भूमिका कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत संगीतकार होते हैं, तो कभी ने वहाँ पर सभी लोगों के लिए इशारा किया है। तो देखो अपनी लाइन पर आते हैं। तब संगतकारी स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछा छुटा हुआ सामान। जैसे सामान मतलब जो वो भूल चुका है और कुछ लाइनें से छोड़ दी हैं, तो संगतकार उसे महसूस नहीं होने देता, जनता को, ऑडियंस को, कि उसने कुछ छोड़ भी दिया है। वो उसका तुरंत साथ दे देता है, वो उसका तुरंत साथ देता है एक साथ। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया मतलब जब वो सीखता था, तो
उसे ऐसा याद दिलाता है कि जब वो नौसिखिया था, जब वो गलती करता था, तब भी पीछे जो संगीतकार होते थे उसको संभालते थे। अब आगे आता है तार सप्तक। तार सप्तक एक संगीत की एक विद्या होती है। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, और तार सप्तक जो होता है वो जोर तेज आवाज में गाया जाता है। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। और जब वो प्रेरित होता है गाने के लिए, लेकिन उसकी प्रेरणा क्या होती है, वो साथ छोड़ देती है गाते गाते तेज आवाज में। तो उत्साह उसका क्या होता है, डूबने लगता है, अस्त होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। मतलब उत्साह, उमंग उसकी जो लय है उसकी। अब फिर क्या होता है, आवाज में राग जैसा कुछ गिरता हुआ, और जो उसकी आवाज होती है ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल राग बनके कोयला हो गया, मतलब झड़ गया हो राग बनके एकदम कुछ गिरता हुआ। तभी अब देखो संगीतकार की यहाँ भी भूमिका रहेगी। यहाँ भी भूमिका है कि तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। ढांढस मतलब उसको संभालता, सत्तावना देता, ढांढस बंधाता। कहीं से चलाता है संगीतकार का स्वर, कहीं से मतलब उसके पीछे से संगीतकार का स्वर चला आता है और उसको तसल्ली देता है, और वो फिर दोबारा से अपनी लय में वापस आता है। संगीतकार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कभी कभी जब वो चल रहा होता है तो और अच्छा बनाने के लिए उसका ऐसे ही साथ दे देता है। यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। संगीतकार ये बताता है कि जब गायक गाता रहता है तो यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, उसके साथ में संगीतकार भी है, तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई भी अगर जो कोई काम कर रहे हैं तो हमारे साथ में जो हमारे सहायक होते हैं तो वो हमारा यही साथ देते हैं कि वह अकेला नहीं है, और वह अपनी मंजिल पर, अपने पथ पर वो अग्रसर रहे, वो आगे बढ़ता रहे। यही संगीतकार की भूमिका होती है। अब अपनी लाइन पर फिर नीचे पहुंचते हैं, और यह फिर से गाया जा सकता है, और वह दोबारा इसकी शुरुआत कर सकता है। जो वो कुछ छूट गया है, कुछ वो भूल गया है, वो फिर से गाया जा सकता है। और आगे अब आप देखोगे कि जो संगीतकार होता है उसका कितना त्याग होता है। सारा क्रेडिट तो जो मुख्य गायक होता है वो लेके जाता है, लेकिन उसका त्याग कितना होता है, और उसके त्याग के बारे में हम बताएंगे। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, जो वो धीरे आवाज में वो गाता है, या उसके स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं। यानी कि वह आवाज को तेज नहीं गा रहा है ना, तो वह उसकी विफलता नहीं है। ऐसा नहीं है वो गा नहीं सकता, वो गा सकता है, लेकिन वो तो संगीतकार है, वो तो उसका सहायता देने आया है, उसे डुबोने नहीं आया, वो तो उसकी सहायता करने आया है, उसको ऊपर उठाने के लिए। तो देखो संगीतकार का त्याग कितना होता है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यह उसकी विफलता नहीं, यह उसकी ह्यूमैनिटी है, यह उसकी मनुष्यता है। यही संगीतकार का मुख्य कार्य है। अब हम सोचते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के समझ में आया होगा कि संगीतकार क्या होता है। एक बार हम फिर से बता दें कि जब गायक जो होता है वो गा रहा होता है किसी गाने को, तो बीच बीच में उसकी आवाज़ टूटने लगती है, तो संगीतकार पीछे से अपनी आवाज़ देता है। वही उसकी मुख्य भूमिका होती है, जो मुख्य गायक के स्वर को संभाले रखती है लास्ट तक। यही हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है, वे हमारे जीवन में संगीतकार के जैसे ही कार्य करते हैं। तो आई थिंक सबके समझ में आया होगा, और चैप्टर को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।